जनानी पड़ गई, स्कूटर भी पड़न ला रहे, सब कुछ पड़न लाग रहा है यार। विधायक है वो बालियाना जी, वो कभी आते हैं, सुध लेते हैं लोग? वो आएंगे ना वो चुनाव के टाइम में, बाबूजी 2 वोट, उस जूते मारना चाहिए। 50 लोग गिर चुके हैं जो मैंने और मेरे लड़कों ने, मेरी लेबर ने निकाले हैं। राजधानी दिल्ली का उत्तम नगर विधानसभा अपनी किस्मत पर रो रहा है। उत्तम नगर की तमाम सड़कें नाले में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों के ऊपर सीवर का गंदा पानी बह रहा है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आक्रोशित हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और मंत्री सत्ता के नशे में चूर हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के वादों के साथ दिल्ली की सत्ता में आई आम आदमी पार्टी अपने वादों पर कितना खरा उतर रही है, इस पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ लगातार मुहिम चला रहा है। और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा में। यहां आपको हम अलग अलग एरिया में अलग अलग पॉइंट्स पर लेकर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि गलियों की कैसी हालत है, सड़कों की कैसी हालत है, लोग कितने परेशान हैं, और ये सीधी तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। तो पहली लोकेशन पर हम पहुँचे हैं, ये वार्ड है उत्तम नगर वार्ड, और यहाँ आप तस्वीरें देखिए किस तरह से जो है बारिश हुई है, और एक ही बारिश में सरकार के वादों और दावों की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी। पूरे लबालब पानी भरा हुआ है। लोगों की शिकायत है कि ये हालत लगभग 10 साल से यहाँ बनी हुई है। विडम्बना ये है कि पूरे उत्तम नगर में चारों पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के हैं। बावजूद इसके ऐसी तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं। चलिए। करीब सर हो गए 10 साल करीब। और काफ़ी परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे भी निकल नहीं पाते, कई बार तो गिर गए हैं और चोट भी उन्हें लगी बच्चों को। कोई सुनवाई नहीं है। हर बार आकर नारियल फोड़ जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं है। सबको 35-40 साल हो गए यहाँ पे ऐसी ही रोड देखते हुए। नहीं, पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये लोग बिजली पानी के मुद्दे पर आ गए और इन्होंने इस बार भी लोगों को बहकाया कि हम लोग अगर एमसीडी में आएंगे तो ठीक से हम लोग काम कर पाएंगे। लोगों ने इसी बात को समझ के यहाँ पर एमसीडी को वोट दिया। अब आप यहाँ जो ये सड़क है इस पर देख सकते हैं कि एक साइड का जो नाला है वो देशराज राघव जी पार्षद हैं, उनके अंडर में आता है, और दूसरी साइड का जो नाला है दीपक वोरा जी पार्षद हैं, उनके अंडर में आता है। लेकिन पिछले जब के ये लोग आए हैं एक बार भी सफाई व्यवस्था यहाँ पर नहीं हुई है। पूरे नाले पूरी तरह से गाद से भरे हुए हैं। कब से देख रहे हैं आप ये तस्वीरें? जब से रह रहे हैं ऐसे ही देख रहे हैं। तो देखिए, विडम्बना ये है कि यहाँ विधायक भी आम आदमी पार्टी से हैं, पार्षद भी आम आदमी पार्टी से, और दो पार्षद हैं, एक रोड के इस तरफ, एक रोड के उस तरफ। लेकिन हालात ये हैं कि सीवर का गंदा पानी सड़कों पर तैरता हुआ नज़र आ रहा है, और कोई भी विकास कार्य तो हुआ नहीं, लेकिन विनाश कार्य यहाँ ज़रूर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अब हम यहाँ पहुँचे हैं उत्तम नगर की एक दूसरी लोकेशन पर, और ये जो जगह है जहाँ मैं मौजूद हूँ इसका नाम है विकास विहार। नाम विकास विहार है, लेकिन विकास किस तरह से चौपट है यहाँ पर वो आप तस्वीरों में देखिए। ये देखिए, सीवर का गंदा पानी सड़कों पर तैर रहा है। ये सीवर का गंदा पानी है, बारिश का पानी नहीं है। इसका मतलब ये है कि सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से चौपट है और लोगों को ऐसी गलियों में से निकलना पड़ता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तस्वीर से, इस जलभराव से कितनी ज़्यादा बीमारियां पनप रही होंगी, डेंगू, मच्छर, मलेरिया फैल रहे होंगे। लेकिन सरकार, यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद सब सोए हुए हैं। निकलना नहीं है। ये पानी भी पीना पड़ रहा है लोगों को। सीवर में से पानी हो गया था, पीने का पानी भी पीते हैं लोग। कोई सुनवाई किसी बात की नहीं है। रो पीट कर रह जाते हैं लोग। कोई किसी बात का कोई मतलब सोल्यूशन किसी बात का भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, गली मोहल्ला में आने जाने वाले हैं, दुकानदार हैं और हैं। गंदगी में जाना, गंदगी में जाना, गंदगी में आना, गंदगी में जाना, गंदगी में रहना। विधायक कौन है? विधायक नरेश बालियान। कौन सी पार्टी से? वो भी ये आप आम आदमी पार्टी से। अच्छा, ये बताओ, ये इतने जो है नरकीय जीवन आप लोग जी रहे हैं, कभी आपके पास आए हैं, सुध ली है, कभी पूछा है लोगों से? कोई पूछताछ उनकी काम क्यों होता है? ये पूछताछ तो कभी हो ही नहीं। कंप्लेंट करते कोई आता था हमारा नहीं है जी। आखिरी बार कब देखा था आपने नरेश बालियान को? नरेश बालियान को 1 हफ्ता पहले आया था रोड पे यहाँ। अच्छा, नारियल तो कई बार फोड़ लिए। गिरते हैं कई बार, 1-2 लेडीज़ गिरी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगे। लेकिन अगर मान लो जो मीर लग जाए, गड्ढे नहीं है तो इसलिए नहीं लग रहा। लेकिन ये पानी तो भरा हुआ है ना, इससे मच्छर और मक्खियाँ जो पैदा होंगी, सबके लिए परेशानी है। वैसे आप लोग हर तरीके से सर्वे करते हैं तो फोटो खींच लेते हैं। एमएलए का नाम क्या है आपके? वैसे तो इधर साइड से तो नरेश बालियान है। तो देखिए, हालात ये है कि एमएलए का नाम नहीं पता, दूसरे शख्स से पूछकर एमएलए का नाम बताना पड़ रहा है। 2 महीने तो बहुत बुरा हाल है। एमसी के पास भी जाए, एमएलए से भी मिले है इस वास्ते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल। लंदन पेरिस तो छोड़ो जी, सही से दिल्ली बना दे वही बड़ी बात है।
मतलब मेरे को इस गली में 4 साल हो गए ऑलमोस्ट। ये गली ऐसी की ऐसी है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। कोई नेता विधायक मतलब हर हफ्ते महीने 2 महीने में सुनता हूँ हाँ गली बनेगी पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अब हम उत्तम नगर विधानसभा की तीसरी लोकेशन पर है। यहाँ सड़कों पर गंदा पानी तो तैर रहा है, मच्छर, मलेरिया, डेंगू वगैरह बीमारियाँ तो ये सब तैर रही हैं, लेकिन साइड में, सड़क के साइड में जो नालियाँ होती हैं उनका क्या हाल है वो आप देखिए। ये पूरी नाली खुदी हुई है, नाली में पूरा पानी गंदा भरा हुआ है और यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं। ये नाला है और ये पूरा नाला खुला नाला है, ये पूरा हुआ नहीं है। इसमें कई लोग नीचे भी गिर चुके हैं और इतना गहरा नाला, बंदा भी नहीं दिखता अंदर जाने के बाद। कितनी गहराई है इसकी? कम से कम 8-9 फुट गहरा है ये। और जब बंदा जाता है तो सर भी डूब जाता, मतलब नज़र भी नहीं आता बंदा, इतना गहरा नाला है। क्योंकि जब यहाँ पानी भर जाता है किसी को पता ही नहीं चलता यहाँ नाला कहाँ है, सड़क कहाँ है, गड्ढे कहाँ हैं। और ये बुरा हाल कम से कम 6 महीने से हो रखा है ये हाल। क्योंकि पहले ये तोड़ गए, उसके बाद कह रहे टेंडर पास नहीं है, रोड नहीं बनेगा। फिर हमने अपने उससे कहलवा के सिलिया डलवाई, तब जाके यहाँ सुधार हुआ था, फिर नरक हो गए तो दोबारा। विधायक कौन है? नरेश बालियान जी। तो देखिए लोगों में इतना गुस्सा है और वहाँ से भी लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। ये नाला है जो काफ़ी गहरा है और इसमें लगातार हादसे होते रहते हैं। ये नाला ओपन है, कोई इसका मतलब ये है कि गंदगी तो है ही, सड़क की बदतर हालत तो है ही, बल्कि यहाँ सुरक्षा भी नहीं है। यहाँ बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और सुरक्षा को लेकर आप सोच सकते हैं कितना बड़ा खिलवाड़ हमारे देश में, दिल्ली में हो रहा है, राजधानी दिल्ली में। ये जो नाला है ये कितनी समस्या है, इससे कितना खतरनाक है? साहब इसमें कम से कम 40-50 लोग गिर चुके हैं, जो मैंने और मेरे लड़कों ने, मेरी लेबर ने निकाले हैं। स्कूटी, बाइक समेत, लेडीज़ें भी। और यहाँ पर कम से कम मलबे की वजह से 4-5 रिक्शे पलट चुके हैं और इनका भी रिक्शा पलटा है। और यहाँ समस्या पब्लिक की खुद की बनाई हुई भी है और नेताओं की भी है। समय से है ये जो हालत? ये कम से कम 3 महीने से ऐसे ही खुला पड़ा है। इसको तोड़ के चले गए थे, बनाने आए नहीं है। तो कोई जेई, कोई नेता, कोई विधायक? जेई, कोई नेता, कोई विधायक नहीं आता है। न्यू कहना था मैं जनानी पड़ गई, स्कूटर भी पड़न ला रहे, सब कुछ पड़न लाग रहा है यार, है और कोई नहीं सुनाई करता। अब हम पहुंचे हैं उत्तम नगर की चौथी लोकेशन पर, जी ब्लॉक, नंदराम पार्क। अगर आपसे पूछे कि गदर कहाँ मचा हुआ है दिल्ली में, तो आप इस एरिया का रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पर सीवर का गंदा पानी सीवर लाइन के अंदर नहीं बल्कि सड़क के ऊपर बह रहा है और वहाँ आप देखेंगे जहाँ तक भी आपकी नज़र जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सीवर का गंदा पानी तैरता हुआ मिलेगा। बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में तमाम डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा रहता है। यहाँ बच्चे भी रहते हैं, बुज़ुर्ग भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं। आप सोच सकते हैं कितने बड़े रिस्क में वो लोग रह रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी गली लबालब भरी हुई है सीवर के गंदे पानी से। लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। ये आपका ही घर है क्या? जी सर, ये देखिए सर, आज 2 महीने से परेशान है और कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जाके काफ़ी दिनों से आज जाके सुनवाई हुई है। देखो सर, मेरा छज्जा पूरा गिरा हुआ है और अंदर बिजली है, बोर्डों में करंट आ रहा है कोई। और देखो नीचे देखिए सर, लेटरिन पानी आ रहा है, लेटरिन का पानी आ रहा है मेरे घर के अंदर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जा जाके हम परेशान हो गए, है ना। 2 महीने हो गए हमें पूरे इस नरक में भुगते हुए। आज 40 साल हो गए रहते रहते, कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई सर। आप ही देखिए अब क्या करना है इसका। कब से ये हालत बने हुए? 2 महीने हो गए सर। विधायक कौन है? विधायक यहाँ के एमएलए साहब नरेश बालियान जी। पार्षद कौन है? पार्षद दीपक बोरा जी। दीपक बोरा पार्षद हैं, नरेश बालियान विधायक हैं। चारों पार्षद इस विधानसभा के आम आदमी पार्टी के हैं। और यहाँ ये हालात देखिए, जो सरकार कहती है कि बड़े बड़े दावे करती है, लंदन, पेरिस, दिल्ली को बनाएंगे, वो वही दिल्ली है ये। और ये जो पूरे हालात हैं, इस पर बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ इंसान रहते हैं और किस नरकीय जीवन में वो रह रहे हैं, किस एरिया में रह रहे हैं, इस पर मैं कमेंट भी नहीं करना चाहता। लेकिन आप बहरहाल आप तस्वीरें देखिए, ये सीवर है, सीवर पूरी तरह से भरे हुए हैं ठसाठस। सीवर का गंदा पानी बाहर निकलकर सड़कों पर बह रहा है। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, जो हालत बने हुए हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार केजरीवाल है जी। तो ये कब से बनी हुई, कितनी दिक्कत होती है? ये 2 महीने से ऊपर है सर। हम लोग इंसान थोड़ी, हम लोग जानवर हैं, जानवर रहते हैं इस कॉलोनी में। हाँ जी, चुनाव टाइम में तो ये कहेंगे जी देखो जी हमने ये बनाया, कहीं कुछ नहीं बनाया। जानवर का मोहल्ला है जी। विधायक कौन है? विधायक है वो बालियान है जी। वो कभी आते हैं, सुध लेते हैं लोग? वो आएंगे ना वो चुनाव के टाइम में, बाबूजी 2 वोट, उस जूते मारना चाहिए।
गाली नहीं देना, बोलो। गाली क्या, यहाँ इंसान रहता है जी। हमारे घर में चल के देखो, 3 दिन फीवर से मर रहा सब लोग, क्या करें। तो लोगों में कितना गुस्सा है, कितना रोष है, वो आप समझ सकते हैं। यही रहते हैं वैसे जी। ये जो पूरे हालात बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी दिक्कत हो रही है? ये तो 3 महीने से सर ऐसे हैं, विधायक के पास चक्कर काट काट के हम लोग इतने परेशान हैं, वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। आते हैं आके और बस कहते हैं हो जाएगा, और बस दिलासा दिला के और चले जाते हैं, होता कुछ नहीं है सर। यहाँ हालात ऐसा है कि रोज़ सर देख तो लाइटिंग वुटिंग सब चलती रहती है, और इतने हम परेशान हैं, क्या करें सर। आपका नाम क्या है भाई? जी इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, इतनी बुरी हालत जो है गली की हो रही है, कितनी बार इसकी शिकायत आपने की है और क्या आपकी शिकायत को सीरियसली लिया जा रहा है? हम कंटिन्यूसली 2 महीने से कंप्लेंट कर रहे हैं इसकी। मेरे फादर साहब और गली के 4-5 बंदे सारे मिल के जाते हैं। कभी एक बार हमने सारी गली की लेडीज़ भी इकट्ठी होकर गई थी सारी। तब उस टाइम क्या हुआ था, पार्षद जो यहाँ के दीपक वोरा जी हैं वो भी आए थे यहाँ पर। तो उन्होंने कुछ मतलब किया नहीं, बस वही जेई जो है यहाँ के, उनको बस थोड़ा धमकाया डराया कि फटाफट तुम यहाँ का काम करवाओ। बस हमारे को ये होता था, हम जाते थे, डेली जाते थे। ये होता था कि सुबह 9 बजे जाके डेली नरेश बालन जी के पास, दीपक वोरा जी के पास जाके कंप्लेंट करवानी है, और वो हमारे को डेली मतलब ये लारा दे देते हैं कि हम आज रात को आपका काम करवा देंगे, आज रात को आपका काम करवा देंगे। पर काम कोई नहीं होता था। ये अब थोड़े टाइम पहले ही हमने इनको मतलब थोड़ा हमारे को किसी ने समझाया कि भाई यहाँ पे पश्चिम बिहार में मतलब बड़ी जेई बैठती हैं कि जो दिल्ली जल बोर्ड की, वहाँ पे कंप्लेंट करेंगे, तब जाके इन्होंने काम शुरू करा थोड़ा बहुत। उसमें भी अब 15 दिन से मतलब वो ब्लॉकेज कर रखी है वहाँ से कि हम नया पाइप डाल रहे हैं, उसकी वजह से जो ब्लॉकेज करी है उसकी वजह से सारा पानी गली में बेकार है सारे सीवरों का। तो देखिए ये हालात बने हुए हैं, लोग लगातार इसकी शिकायत करते हैं, लोग लगातार रोष में हैं, शिकायत करने विधायक दफ्तर पहुँचते हैं, अधिकारियों दफ्तर में पूछते हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय इन्हें कुछ नहीं मिलता और हालात ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं, तस्वीर बदलने का नाम नहीं लेती। वहाँ तक आप देखेंगे, जहाँ तक भी आपकी नज़र, कैमरामैन से कहूँगा क्लोज़ करके दिखाए, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सीवर का गंदा पानी तैर रहा है। सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से ठप है। ये गंदा पानी लोगों के घरों में पहुँच रहा है और इस पानी के अंदर न जाने कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं। लोग करोड़ों रुपया खर्च के घर बनाते हैं और उन घरों में रहने वाले वही वोटर होते हैं जो इन नेताओं को चुनकर सत्ता में लाते हैं, और उसके बाद जो तस्वीरें आपको मिलती हैं वो ऐसी होती हैं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।